हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एमको पेस्टिसाइड्स। और इसके डेटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। आप देख रहे हैं एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 85 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एग्रो केमिकल में ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आप 18 टाइम्स देखेंगे प्राइस टू अर्निंग मार्केट कैप के हिसाब से, तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड है। मतलब जितना मार्केट को देना चाहिए था उतना दिया है। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। 23% का सेल्स ग्रोथ है। जाहिर सी बात है, छोटे कंपनी में ऐसा ही सेल्स ग्रोथ होना भी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आरओई यहाँ पे 18% का है, आरओसी 27% का, डेट टू इक्विटी कम है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि पिछले 4-5 साल से, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसका आरओसी कुछ टाइम बहुत बड़ा दिख सकता है। एक चीज़ है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। तो ये फ्लक्चुएशंस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर ये 20-25%, 30% ऐसा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एफआईआईज़ और डीआईएस के दिखेंगे नहीं, है बहुत कम है। ठीक है, और मेजॉरिटी स्टेक जो है आपका प्रमोटर के पास है और बाकी जो है आपको दिखेगा पब्लिक के पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसेंट साइज़ की कंपनी है। और जाहिर सी बात है आज के समय पे अगर थोड़ा भी नंबर अच्छा हो, साइज़ डिसेंट हो, तो स्टॉक जो है देखिए किस तरीके से मूव करता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अपने लोअर लेवल से स्टॉक ऑलरेडी 193% मूव कर चुका है। क्या ये ऊपर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। ट्रेंड के हिसाब से जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखता है कि बढ़ सकता है। कहाँ तक बढ़ सकता है उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता था, लेकिन इसको क्रॉस कर गया है। अभी अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बीच में ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो फिलहाल अब देखिए कि ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है कि आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आएगा 91 पे। 91 के अगर नीचे खसकता है तो फिर से अपने लोअर लेवल पे जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म है इसीलिए इतना गैप दिख रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ। मंथली चार्ट है, 91 के ऊपर गया तो यहाँ पे 158, और 158 के ऊपर यहाँ पे 281। ये आपका फ़िलहाल ट्रेंड है। तो फिलहाल कहाँ तक जा सकता है? 158, और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो प्रीवियस हाई है 281 वहाँ तक जा सकता है। क्या ये इसके ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, बट यहाँ पे देखिए हम ट्रेंड के हिसाब से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जब एक लेवल क्रॉस हो जाएगा फिर हम दूसरे लेवल की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर आप इस तरीके से लेते देखिए, रादर देन कर्व लाइन, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया तो यहाँ पे आपको 33 दिखेगा। बेटर है आप स्ट्रेट लाइन लीजिए। क्यों? दो तरीके, उसका रीज़न दो है। पहला तो रिप्रेजेंटेशन अभी, और दूसरा अभी जो मैं कैलकुलेशन करूँगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बात यह है अभी कि एक और सिनारियो है कि जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये तो चलिए ये रेंज है, इस रेंज के अंदर है। ठीक है, ये लोअर रेंज है 33, अपर रेंज है 281। दूसरी बात है, जब तक 281 क्रॉस नहीं हो जाता तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और नीचे जाएगा तो हमारा ट्रेड ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर 281 282 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्या? ठीक है, उस केस में अब देखिए हम यहाँ मेजर लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। ये 733% का ये जोन है।
ठीक है। तो और अभी इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 200% और ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो आप पहले देख लीजिए कि क्या है और किस तरीके का है, उसके बाद आप आगे का सोचिएगा। फ़िलहाल ये रेंज इतना डीप है कि इसको 281 तक आ जाने दीजिए। उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा यह स्टॉक। और उसके बाद जिस तरीके से ट्रेंड घूमेगा, ऑब्जर्वेशन उसी हिसाब से जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फ़िलहाल 281 के बाद टेक्निकली ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। उसके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके लिए हमको अलग अलग मेजरमेंट्स भी दिखेंगे यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि फिर भी कोई ऐसा इंडिकेशन हो कि और कहाँ तक जा सकता है, 281 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये 540 से 550 तक जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो इतना आपको रेंज दिखता है 545 तक। बट ये कंडीशनल है, इसके लिए 281 282 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और इस ट्रेंड के बाहर निकलना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं कि ऊपर गया वापस आ गया तब नहीं चलेगा। ऊपर गया करेक्ट होने के बाद भी 282 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो ये 540 550 तक जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।